हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शोभा। सो गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी बज रहे हैं 7 और मैं चेक कर रही हूँ अपना वेट। तो मेरा जो वेट है वो है 59.35। तो आज से मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपना वेट कम करूँ। मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरी जो हाइट है वो 51.1 होगी, तो सॉरी 5.1 होगी। तो बहुत ज़्यादा मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट बहुत कम होना चाहिए, 50 ही होना चाहिए या 51 होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मुझे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है कि मुझे मेरा वेट कम करना चाहिए। तो मैंने सोचा है क्यों ना आज से मैं अपना वेट कम करूँ। तो मैंने डिसाइड किया है क्यों ना मैं सबसे पहले 5 किलो वेट कम करूँगी। अगर मेरा 5 किलो होता है तो उसके बाद मैं 1-2 किलो फिर कर लूँगी, या 1-2 किलो तो चलता है ऊपर नीचे। तो आज से मैं डाइट प्लान भी करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी। और मेरा जो पेट है, आप अभी ये जो कुर्ती है ना वो थोड़ी सी ढीली है, तो आपको नहीं पता चल रहा होगा, लूज़ है ये। और मेरा जो बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मेरे 2 बार सी सेक्शन हो चुके हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर आपको 2 बार सिजेरियन हुआ है तो आपका वेट तो बढ़ना ही में, बेली फैट तो हो ही जाना है। सो मैं अभी पी रही हूँ गर्म पानी। और मेरे फेस पे मैंने नोटिस कर रही हूँ कि थोड़ा सा ग्लो आ रहा है। ग्लो किससे आ रहा है वो मैं अभी आपके बताती हूँ आपको आगे वीडियो में। मैं 3-4 दिन से एक ड्रिंक पी रही हूँ, जिससे मुझे लग रहा है कि मेरे पूरा बॉडी में ही ग्लो आ रहा है और मेरे फेस पे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो वो ये जो ड्रिंक है, इसमें है अदरक, लेमन और गाजर है। तो ये सब मैंने बारीक-बारीक कट करके डाल दिया है। और कच्ची हल्दी तो मेरे पास थी नहीं, तो वो मैंने डाली नहीं है। अगर वो है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर निखर के आता है और सारे विटामिन्स हमें मिलते हैं। तो साथ ही में सुबह शौर का टिफ़िन भी मुझे बनाना है। सुबह मेरे पास बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैंने फटाफट से की थोड़ी-सी एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ में मैंने ऐसे 10 बार नीचे बैठ-बैठ के और लेग्स को ऊपर करके 10 से 15 बार किया। और 20 मिनट ये लेग्स को ऊपर करके दोनों हैंड से टच करना है। तो इस तरीके से मैंने नॉर्मल सी एक्सरसाइज़ की और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं डेली एक्सरसाइज़ करूँगी, डेली अपना वेट कम करूँगी। तो देखना मुझे ये है कि मैं अपना वेट कितने दिन में, चैलेंज ये है मेरे लिए कि कितने दिन में मैं अपना वेट कम कर सकती हूँ। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ इस ब्लॉग से, और मैं डेली एक ब्लॉग डालूँगी, कोशिश करूँगी। और देखती हूँ मैं कितने डेज़ में मेरा वेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने श्योर का लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया। आलू का पराठा और अचार रख दिया है। आलू रात का रखा था बॉइल्ड किया हुआ, तो मैंने उसी को मैश करके और एक आलू का पराठा बना दिया श्योर के लिए। और जो वेट वाली मशीन है ये मैंने मीशो से ऑर्डर की है। और आप चाहें तो मैं उसकी लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए। तो सौर को नहलाया था मैंने, तो सैमी ने भी आ गई थी, मम्मा मुझे भी नहला दो। और सैमी ने नहाया तो मैंने भी नहा लिया था। और मेरी पूजा भी हो गई है। तो अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, अभी बज गए 10। तो मुझे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ये पानी पी लेती हूँ, तब तक नहाने के बाद तो भूख लगती है। तो मैंने ये पानी को छान लिया था और छान के पी लिया। और एक गिलास भर के मैं और रख देती हूँ। इस गिलास को मैं 1 दिन के लिए रखती हूँ, उसके बाद ही इसे पीती हूँ। तो ये मैंने इसे पानी को पी लिया। और ये जो पानी हल्का-सा कड़वा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर लेमन है, लेकिन ये विटामिन से भरा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर गाजर है और ये विटामिन सी और विटामिन ए है। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। और मेरी स्किन भी ग्लो करने लगी जब से मैंने ये वाला वाटर ड्रिंक स्टार्ट किया है। फटाफट से अभी मेरे स्वामी जी भी जा रहे थे ऑफिस, तो मैंने उनके लिए भी लंच बनाया। सुबह-सुबह क्या मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैं आटा लगा हुआ रखा था, तो मैंने फटाफट से उनके लिए 2 पूड़ियाँ बना दी और दही दे दिया। दही में चीनी डाल दी थी मीठा करके, और वो चले गए थे नाश्ता करके। उसके बाद मेरा नंबर आया, तो मैंने मैंने लिया ऑरेंज और कुकुम्बर, जो भी फ्रूट्स थे मैंने वो ले लिए। मुझे ना नहाने के बाद भूख लगती है, और मेरी हैबिट भी है कि मुझे हैवी ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। बट अभी मैंने कोशिश की है कि मैं कम से कम खाना, कम से कम नाश्ता, कम से कम डिनर लूँगी। अपनी 50% ही लूँगी मेरी भूख के अकॉर्डिंग। ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद ही मैंने किया एक्सरसाइज़, क्योंकि अभी शौर्य और वो लोग चले गए थे। तो सैमी देखो मस्ती कर रही थी, सैमी भी मेरे साथ एक्सरसाइज़ कर रही थी, और वो वीडियो में बार-बार देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है। सो थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ मैंने और कर ली, क्योंकि मॉर्निंग में उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज़ मैं नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है मॉर्निंग का, शौर्य जाता है और मेरे पतिदेव भी जाते हैं ऑफिस। तो इसके बाद मैं और सैमी अकेले रह जाते हैं। उसके बाद फुल मस्ती या कुछ भी करो, फुल टाइम रहता है मेरे पास, क्योंकि वो लोग लंच करने के लिए 2 या ढाई बजे आएँगे। तो थोड़ा-सा मैंने की एक्सरसाइज़, सैमी करने नहीं दे रही थी, तो ज़्यादा तो नहीं किया। और मुझे ना बहुत ज़्यादा आज भूख लग रही थी, क्योंकि कल था थर्सडे और कल मुझे मेरा फास्ट था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी।
तो सैमी करने नहीं दे रही, तो मैंने सोचा लाओ सैमी को भी खाना खिला देती हूँ। तो सैमी के लिए भी फिर मैंने 2 पूड़ियाँ बनाई और सब्ज़ी और थोड़ी-सी कुकुम्बर रख के उसको भी खाना खिला दिया और उससे बहुत सारी बातें करते। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, आपने वीडियो में देखा होगा मैं सैमी से बातें करती जाती हूँ, बहुत सारी बक-बक करती है सैमी। देखो मोप उठा के यहाँ लाई, जो भी सामान मिलता है वो बस फैलाती रहती है और उससे बातें करते-करते मैं उसको खाना खिला देती हूँ। बहुत तेज़, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बाहर निकल के देखा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे शायद शादी हो रही है और मैंने ये सब फर्स्ट टाइम देखा है गुजराती लोगों की शादी, कि उनकी शादी दिन में भी होती है और जैसे हमारे यहाँ तो नाइट में होती है, उनके यहाँ दिन में होती है। बारात निकल रही है दिन में और सब लोग गरबा कर रहे हैं। वाह! शादी में भी गरबा करते हैं ये लोग, तो ये मेरे लिए पहली बार मैंने देखा है कि ऐसे रुक के ये लोग गरबा कर रहे हैं। कि मैंने कभी गुजराती लोगों की अटेंड तो नहीं की है शादी, बट चलो बारात निकल रही थी तो हमने देखा। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं खाना खा ही लेती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी शौर्य और उनके डैडी आएंगे तभी खाऊंगी। वो लोग 2:30 बजे आते हैं, दो शौर्य तो जल्दी आ जाता है पर जब तक वो फ्रेश होता है तब तक फिर 2:30 बज जाते हैं, तब तक उनके डैडी भी आ जाते हैं। तो मतलब वो हमारा वही रूटीन हो जाता है 2:30 बजे का। लेकिन तब तक मुझसे वेट नहीं हो रहा था क्योंकि कल मेरा फास्ट भी था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी कि मतलब सब कुछ होने के बाद भी अब मैंने पहली बार विदाउट घी के रोटी खा रही थी मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी। अभी भी शौर्य नहीं आया था तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं मैं और शैमी। शैमी वैसे भी बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी, तो फिर यहाँ पे हम दोनों ने लगाई नेल पेंट। तो मैं चूज़ करी कौन सी नेल पेंट लगाऊँ। अभी कुछ दिन बाद मैं अपने घर भी जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा चलो लाइट कलर की लगाती हूँ, वो ईजी निकल भी जाएगी। उसके बाद फिर मैं अपने कोई भी अपनी चूज़ करके लगा लूँगी फिर जब भी जाना होगा कपड़ों के अकॉर्डिंग। नेल पेंट लगाते-लगाते सैमी को आ गई थी नींद, तो सैमी तो फिर सो गई थी। तो फिर ये आगे मैंने व्लॉग नहीं बना पाई। नेक्स्ट डे चेक करूँगी मेरा वेट कितना, और नाइट में भी मैं 1 रोटी ही खाऊँगी। मैंने ये डिसाइड किया है कि लंच में मैं 2 रोटी और डिनर में 1 रोटी खाऊँगी। सो चलिए देखते हैं कि कल मेरा वेट थोड़ा बहुत जाएगा या नहीं जाएगा। इससे पहले मैंने कभी डाइट नहीं की है, तो अगर कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।